हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। तो आज हम एक नया श्लोक पढ़ेंगे भागवतम के 7वें स्कंद का 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 24, जो कि प्रहलाद महाराज के श्रीमुख से प्रकट हुआ। तो आप सब भी इस श्लोक में पार्टिसिपेट कीजिए, इसको दोहराते हैं। और बहुत ही बढ़िया श्लोक है। जब आप हम श्लोक से गुजरेंगे तब हमें पता लगेगा कि श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है। तस्मात् अमुतनुव्रताम् अहमाशीष अज्ञः आयुषयं विभवम् इन्द्रियम् आविरञ्चयात् नाच्छामि ते विप्लुतान्नरुविक्रमेण कालात्मना उपनयन् माम निजभृत्य पार्श्वम्। तस्मात् अमुतनुव्रताम् अहमाशीष अज्ञः आयुषयं विभवम् इन्द्रियम् आविरञ्चयात् न इच्छामि ते विप्लुतान् उर्विक्रमेण कालात्मना उपनयन् मां निजभृत्य पार्श्वम्। अनुवाद पे चलते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है भगवान नरसिंह देव से कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायु, ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा अनुभव है। मतलब कह रहे हैं कि मुझे सब एक्सपीरियंस है भौतिक जगत के जो सो कोल्ड सुख है, जो कि सुख नहीं है लेकिन सुख जैसे लगते हैं। और आप जो हैं भगवान से कह रहे हैं, आप शक्तिशाली काल के रूप में इन सबको नष्ट कर देते हैं। अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबको नहीं लेना चाहता। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उनकी सेवा करने दें। बहुत ही बढ़िया श्लोक है। तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हुए प्रत्येक मनुष्य को अध्यात्म ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उल्लिखित ऐतिहासिक घटनाओं से प्रहलाद महाराज जैसा अनुभव प्राप्त हो सकता है। उसे चाहिए कि प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुभव द्वारा ये सीखे कि सारा भौतिक ऐश्वर्य किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यहाँ तक कि ये शरीर जिसके लिए हम अनेक इंद्रिय आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। किंतु आत्मा शाश्वत है, न हन्यते अन्यमान शरीर है। आत्मा शरीर के विनष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो आत्मा के सुख की चिंता करे, इस शरीर के सुख के लिए नहीं। यदि किसी को ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं जैसे दीर्घायु वाला शरीर मिल भी जाता है तो भी वो नष्ट हो जाएगा। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अमर अविनाशी आत्मा की ही चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को आत्मरक्षा के लिए शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आत्मरक्षा मतलब आत्मा का कल्याण जिससे होगा, है ना, उसके लिए शुद्ध भक्त की शरण लेनी चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए केवा। यदि कोई अपने आप को भौतिक प्रकृति के थप्पड़ों से बचाना चाहता है जो भौतिक शरीर से उत्पन्न होते हैं, तो उसे कृष्ण भावना होना चाहिए और कृष्ण को पूरी तरह समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो विति तत्वतः। मनुष्य को चाहिए कि सच्चाई के साथ कृष्ण को समझे और ऐसा शुद्ध भक्त की सेवा द्वारा ही संभव है। शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे तो शुद्ध भक्त की सेवा मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना, है ना। जैसे जैसे वो साधना करने के लिए बताते हैं, भक्ति करने के लिए, ऐसा संभव है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें भौतिक ऐश्वर्य न प्रदान करके
शुद्ध भक्त तथा दास के सानिध्य में रखें, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मनन चिंतन करना चाहिए श्लोक के ऊपर। इस जगत में प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रहलाद महाराज का अनुसरण करना चाहिए। महाजन येन गतस्य पंथा, है ना। अनुसरण और अनुकरण में अंतर होता है। अनुसरण मतलब जैसा वो कहें वैसे करना, और अनुकरण मतलब जैसा वो करें वो करना। तो हमें वैष्णव जनों का जो कहते हैं वो करना चाहिए, वो जो करते हैं वो तो फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी स्थिति के अनुसार पालन करें। जैसे प्रभुपाद जी 3 ही घंटा सोते थे, तो हम थोड़ी ना सो सकते हैं 3 घंटा। तो वो कहते हैं कि मंगल आरती करो, जप करो, गीता भागवत पढ़ो, वैष्णव अपराध मत करो, तो ये करो। अनुसरण का मतलब ये होता है, अनुसरण। महाजन ये न गतस्य पंथा, प्रहलाद महाराज अपने पिता के द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति का भोग करना नहीं चाहते थे, अपितु वे भगवान के दास का दास बनना चाहते थे। उन्होंने उस मोहमयी मानव सभ्यता का तिरस्कार किया जो भौतिक उन्नति द्वारा सुख के लिए सदा प्रयत्नशील रहती है। उनके पद चिन्हों पर चलने वाले भक्त भी ऐसी सभ्यता का तिरस्कार करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य विभिन्न प्रकार के हैं, जिन्हें शास्त्रों में भुक्ति, मुक्ति तथा सिद्धि कहा गया। भुक्ति का अर्थ है श्रेष्ठ पद पर स्थित होना, यथा स्वर्गलोक में देवताओं का पद, जहाँ मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति का सर्वाधिक भोग कर सकता है। भुक्ति का अर्थ है भौतिक उन्नति से उपकर भगवान से एकाकार होने की इच्छा करना, मुक्ति का अर्थ। सिद्धि योगियों जैसे कठिन ध्यान द्वारा 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि प्राप्त करना है। ऐसे सारे लोग जो भुक्ति, मुक्ति या सिद्धि द्वारा किसी भौतिक उन्नति के उत्सुक हैं, वे काल क्रम में दंडनीय हैं और वे पुनः भौतिक कार्यकलापों में लौट आते हैं। प्रहलाद महाराज ने इन सबों का तिरस्कार कर दिया। वे शुद्ध भक्त के निर्देशन में मात्र एक दास की भांति लगे रहना चाहते थे। तो ये पालन करना बड़ा कठिन है। तो चलते हैं, कुछ नोट्स बनाए गए हैं उनकी तरफ। यस, तो ये तो श्लोक है, इसका अनुवाद हमने पढ़ ही लिया। देखिए इसमें भी पढ़ सकते हैं हम लोग। जैसे तो तस्मात् शब्द कह रहे मतलब इसलिए, तस्मात् अमु तनुव्रताम अहमाशीष अज्ञ, है ना। तनुव्रता मतलब शरीर मैंने धारण किया है ना। और आशीष अज्ञ, आयु, श्रेयम, आयु मतलब लंबी आयु मिल जाए, किसी की इच्छा हो जाए, धन मिल जाए, विभम शक्तियाँ मिल जाए, इंद्रिय शरीर को सुख मिल जाए। आविरंचयात, आविरंचयात मतलब, है ना, ब्रह्मा जी जैसा सुख मिल जाए। तो बोल रहे हैं प्रहलाद ना इच्छामि ते, मुझे नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि ये वास्तव में सुख नहीं बल्कि दुख है। विप्लुतान उरु विक्रमेण कालात्मना, विप्लुप्त मतलब लुप्त कर दिया जाता है, उरु विक्रमेण भगवान के काल द्वारा, काल आत्मना। तो वो कह रहे हैं उपनयन, हे भगवान कृपया मुझे ले चलें। तो कहाँ जाना है? उपनयन माम निज भृत्य पार्श्वम, अपने भक्त के पास ले जाइए। निज भृत्य, क्योंकि आपका भक्त मुझे भगवान की कथा सुनाएगा, आपका भक्त मुझे माला करने के लिए कहेगा, आपका भक्त मुझे इस बौद्धिक जगत से छुड़ा देगा, है ना। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए मुझे अपने भक्त के पास ले जाइए। भगवान से प्रार्थना करें कि आप नहीं, आपका भक्त के पास ले जाओ मुझको। आश्चर्य की बात है ना, भगवान सामने खड़े हैं लेकिन वो कह नहीं, आप अपने भक्त के पास मुझे ले जाओ, कि मुझे पता है कि आप अपने भक्त की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया श्लोक है। यस, तो चलते हैं इसके बाद वाले पे। हाँ, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, राइटिंग बहुत खराब है लेकिन पढ़ पा रहे हैं हम लोग। मनुष्य को चाहिए कि वो अनुभव द्वारा ये सीखे कि भौतिक ऐश्वर्य किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, किंतु आत्मा शाश्वत है ना। तो दुनिया में रहते हुए हम लोग हमेशा भौतिक सुख की इच्छा करते ही हैं, है ना। लेकिन भागवत पढ़ के थोड़ा हमारा
जो है बुद्धि सही हो सकता है, और भौतिक जो ऐश्वर्य उसमें हमारा मन कम हो सकता है। लेकिन आत्मा शाश्वत है, इसलिए शाश्वत आत्मा की ज़्यादा हमें चिंता करनी चाहिए, है ना। आगे बताया गया कहने कि किसी को ब्रह्मा जी जैसी आयु मिल भी जाए तो भी वो आयु तो नष्ट हो ही जाएगी, लेकिन अविनाशी आत्मा तो नहीं होता। इसलिए आत्मा की ज़्यादा चिंता करना चाहिए। आत्मा का सुख किस में मिलेगा, है ना, आत्मा कल्याण किस में होगा, ये सब विचार करने तथ्य हैं, है ना। बुद्धिमान बनना चाहिए। आत्मा को सुख मिलता है भगवान के नाम से, भगवान की सेवा से, भक्तों की सेवा से, गीता भागवत के अध्ययन से, भगवान के नाम के कीर्तन से, भगवान के विग्रहों को सजाने से, तो करना चाहिए, मंगल आरती अटेंड करने से। तो आत्मा की चिंता ज़्यादा करनी चाहिए। और आत्मा की चिंता करने से नहीं, उसका उपाय क्या है, उपाय बताते हैं। मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु भगवान के परम भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान के भक्त तो यही सब करते हैं। शरणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए केवा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझे, और ऐसे समझने के लिए उसे परम भक्त की सेवा करनी चाहिए भगवान के, है ना। भगवान को अगर समझना है तो हमें वैष्णव सेवा करनी चाहिए। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है, सभी वैष्णव की सेवा करनी चाहिए उनको। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उससे, है ना। और सेवा करना हमारा धर्म भी है। प्रहलाद महाराज ने इन सबका तिरस्कार कर दिया था और परम भक्त के निर्देशन मात्र एक दास की बातें लगे रहना चाहते थे, है ना। तो वैसे तो ये बहुत बड़ी बात है जो हम इस श्लोक में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन जितना हम पालन कर सके उतना पालन करना चाहिए, है ना। कभी भी स्वतंत्र भक्ति करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्तों की शरण में ही भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ये बहुत बहुत आवश्यक है, और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आप सबका बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि ओम।